अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज जो हम बड़ी और इंतहाई दिल दहला देने वाली और तशवीशनाक खबरें जो ला रहे हैं वो है बलूचिस्तान से कि बलूचिस्तान में हो रहा क्या है। और कल जो शवाशी साहब की एपेक्स कमेटी ने एक सो कॉल्ड बलूचिस्तान में वो जैसे कहते हैं ना यक निकाती एजेंडा दिया कि दहशत गर्दों को ख़त्म करना है, उस पर भी ज़रा बात करेंगे। शबाशी साहब की बेहिसी पर भी बात करेंगे कि जो कल उन्होंने बेहिसी दिखाई अपनी हमारी बहादुर बेटों पर जो शहीद हुए वतन के लिए लड़ते हुए, उनके लिए शबाशी साहब की बेहिसी भी आपको बताऊंगा और रियासत की बेहिसी भी बताऊंगा कि हमारी कीमती माओं के बेटों के डेड बॉडीज़ के साथ हुआ क्या। ये इंतहाई इंतहाई दिल दहला देने वाली है। दहशतगर्द दरिंदे तो हैं ही हैं, हमारी अपनी भी बेहिसी किस लेवल की है और बलूचिस्तान में हो क्या रहा है, ज़रा आज इस पर बात करेंगे। तो देखिए, गुज़िस्ता रोज़ DGSPR लेफ्टिनेंट अहमद शरीफ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ऐलान किया और बताया कि 3 दिन में 42 हमारी कीमती माओं के बहादुर बेटे वतन के लिए लड़ते हुए शहीद हुए। इनमें पुलिस एहलकार भी थे बड़ी तादाद में, इनमें जैसे कहते हैं वो भी थे, फ़ौज के हमारी कीमती माओं के बेटे भी थे, हमारे दीगर FC और इन डिपार्टमेंट्स के भी कीमती माओं के बेटे थे। तो 42 शहादतें 3 दिन के अंदर 3 मुख्तलिफ मुकामात पर और बहुत बड़े हमले हुए। एक हमला कोयटा शहर के पास एक बड़ा वो पुरफ़ज़ा मुकाम है जहाँ पर हुआ और उस पर सभी हैरत का इज़हार कर रहे हैं क्योंकि वो कहते हैं कि वहाँ पर एक ही रोड जाती है जो उसको कोयटा शहर से मिलाती है, जो कंटोनमेंट के पास से गुज़रती है और कोई उधर रोड भी नहीं है कि इधर उधर से दहशतगर्द आ सकते हैं। फिर एक इसी तरह से ज़ियारत में जो हुआ हमला, वहाँ पर वो मंगी डैम वो क्या वहाँ से वो पुलिस एहलकारों को उन्होंने शहीद भी किया और अगवा करके भी ले गए। और उसके बाद जो अगवा करके जिनको लेके गए उनको भी उन्होंने, इन दरिंदों ने, दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। अब उस सब में एक एपेक्स कमेटी का इजलास कोयटा में हुआ, उसकी चलें समझ आती है कि वो होना था। इस सब के बाद जब DGSPR ने आके कह दिया तो इट मीन्स रियासत को और फ़ौज को एहसास था कि ये नाकाबिले जिसे कहते हैं ना वो बर्दाश्त है कि इस लेवल पर वायलेंस बलूचिस्तान में रहेगा। 3 दिन में हमारे कीमती माओं के इतने बहादुर बेटे शहीद हो रहे हैं। पर अब जो तफसीलात आ रही हैं वो बड़ी खौफनाक और दिल दहला देने वाली हैं। महमूद अचकज़ई साहब बताते हैं कि ये जो पुलिस एहलकार जो शहीद हुए उस मंगी डैम है जो उसके पास जो चेक पोस्ट बनी हुई है, इस चेक पोस्ट पर जब रात को इन दहशतगर्द दरिंदों ने अटैक किया तो ये पुलिस एहलकारों ने बेचारों ने हथियार नहीं डाले, ये हमारी कीमती माओं के बहादुर बेटे लड़े और लड़ते रहे। वो वक्त भी आ गया कि इनके पास गोलियां ख़त्म होने लग गई। इन्होंने कॉल्स की सिक्योरिटी इदारों को कि आप हमारी मदद को आएँ, हमें असला भिजवाएँ, हमारे पास गोलियां ख़त्म हो रही हैं। जवाब में इनको कुछ ना भेजा गया। लड़ते लड़ते इन द एंड इनके पास गोलियां ख़त्म हो गई। गोलियां ख़त्म होने के बाद जो 8-9 पुलिस एहलकार उस वक्त तक उस चेक पोस्ट के अंदर शहीद हो चुके थे, बाकी जो बच गए थे जब गोलियां ख़त्म हो गई तो उनको उन्होंने आके अगवा किया और पहाड़ों पर ले गए। और अभी यहाँ पर हमारी बेहिसी ख़त्म नहीं हुई। वो पहाड़ों पर गए, उनको लेकर वहाँ पर ले जाके इन दरिंदों ने, इन दहशतगर्दों ने हमारी माओं के, कीमती माओं के ये बहादुर पुलिस एहलकार बेटे शहीद किए। ठीक, उसके बाद भी अभी बेहिसी ख़त्म नहीं हुई। हमारी बेहिसी, दहशतगर्द तो हैं ही, दरिंदे हैं वो तो। आपको पता है इन हमारी कीमती माओं के बहादुर बेटों पुलिस एहलकारों की लाशें, डेड बॉडीज़ घंटों पहाड़ों में पड़ी रहीं। कोई हुकूमत, रियासत उनकी लाशें उठाने नहीं गई। मुकामी लोगों ने अपने तौर पर जो, क्योंकि ये पुलिस एहलकार मुकामी थे,
मुकामी आबादी से ताल्लुक़ रखते थे। तो इनके अहले खाना ने, इर्द गिर्द के लोगों ने, गाँव ने अपनी मदद आपके तहत अपने पैसे मिलाकर ट्रक अरेंज किए और मज़दूर अरेंज किए, जिन मज़दूरों को पे किया गया, और वो मज़दूर ऊपर पहाड़ों पर से ये लाशें कंधों पर उठाकर नीचे लाए उन ट्रकों तक। और फिर उसके बाद जब वो लाशें जो अपने अपने गांव लेकर जा रहे थे, तो रास्ते में जो हुकूमत के लोग हैं उन्होंने बॉडीज़ इनसे लेने की कोशिश की, नहीं हमारे वाले कर दे, ताकि वो एक सो कॉल फिर ऑप्टिक्स भी तो चाहिए होता है ना जी, वज़ीर आज़म ने जनाजे में शिरकत की, फ़लाना ने जनाजे में शिरकत की, ताकि वो जनाजे की वीडियो जारी हो कि जी हाँ हमने बड़ा जी ऑनर से उनको जनाजा देकर रुखसत किया। जिस ऑनर से आप उनकी डेड बॉडीज़ पहाड़ों से नहीं उतार सके यार, मतलब मैं खुदा कसम जबकि मैंने वीडियोज़ देखी हैं ट्विटर के ऊपर, वो पिक्चर्स देखी हैं भरी पड़ी हैं रफ़ीउल्लाह काकड़ साहब के ट्वीट्स, दीगर लोगों के, मैं हिल के रह गया कि हम कैसी रियासत हैं यार, ये हमारी माओं के बेटे हैं, ये हमारे लिए लड़ते हैं, हम इनकी बॉडीज़ ने पहाड़ों से उतार सके? हमने उन माओं को दिया क्या है जिनके ये बेटे 19 शहीद हुए पहाड़ के ऊपर? क्या दिया? ये लड़ते रहे आखिरी दम तक उस पोस्ट के अंदर, हम इनकी मदद को नहीं पहुंचे। वो पहाड़ों पर जाकर उन दरिंदों ने शहीद कर दिए, हम इनकी बॉडीज नहीं उतार सके नीचे। वो फैमिलीज, वो माएँ जिनके बच्चे शहीद हुए, वो उनके अहले खाना, वो मजदूर अरेंज कर रहे हैं कि ऊपर से बॉडीज उतार के लाओ। ये है हमारा किरदार, ये हमने इन दहशतगर्दों से जंग लड़नी है कि हम तो जो हमारे लिए लड़ रहे हैं उनको नहीं ऑनर कर रहे। और फिर मौसूफ शहबाज शरीफ तक पहुंचते हैं, हमारे वजीर आजम, ठीक, वैसे सारा वक्त इनसे टोपी ड्रामे करवा लो, ठीक, कोयटा पहुंचते हैं, उस सूबाई दारुल हुकूमत पहुंचते हैं, उस सूबे में पहुंचते हैं बलूचिस्तान में, जहां पर हमारी माओं के 42 बेटों की बॉडीज पड़ी हुई हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस के 42 जनाजे पड़े हुए हैं, रियासत के 42 जनाजे पड़े हुए हैं, हमारे 42 बेटे पड़े हुए हैं। मौसूफ पहुंचते हैं 2 पीस सूट पहन के, टाई लगाकर, इतनी शदीद गर्मी में और एक सोगवार माहौल में, एक सोगवार सूबे में वो जा रहे हैं, टाई सूट पहनकर, पीछे वो उनका प्रोटोकॉल वाला उनके ऊपर छतरी लेके एयरपोर्ट पे चल रहा है। यहाँ पर जब पूरी दुनिया का मीडिया देख रहा था तो दिखाना था, तो ड्रामे करने के लिए छतरी लेके शहबाज शरीफ साहब खुद चलने लग पड़ते हैं जब ईरानी सदर आ रहा होता है, और किसी को छतरी दे भी नहीं रहता, नहीं मैंने वो तरह दिखाना है कि मैंने छतरी पकड़ी हुई है। वहाँ पर एकदम से वज़ीर आज़म का तम तराक वापस आ गया, उस जगह पर वापस आया जहाँ पर हमारे 42 जनाजे पड़े हुए हैं, हमारी माओं के 42 बेटे इस दुनिया से जा चुके हैं। उस सूबे में शहबाज शरीफ पहुंचते हैं टाई सूट लगाकर, ये बेहिसी की इंतहा देखिए। और फिर यार क्या हमने, अगर हम अपने बेटों को ऑनर नहीं दे सकते जो हमारे लिए लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, दरिंदों से लड़ते हुए, हमने बलूचिस्तान में कर क्या दिया है? रात को हम पेट्रोलिंग नहीं कर सकते, वहां पर कॉल आ जाए तो वो बताते हैं नहीं वो एफसी वाले, और वो कहते नहीं कि इस एरिया में हम नहीं आ सकते। वो जो कराची वाला वो मर्डर हुआ उधर बेचारा, जिसके साथ उसकी छोटी छोटी बच्चियां, उसकी बेगम, वो कॉलें कर रहे हैं तो बता रहे हैं जी अब तो सुबह ही आएंगे, हम रात को नहीं आ सकते। हम कोयटा से बाहर नहीं निकल सकते, कोयटा में भी कोयटा कंटोनमेंट से बाहर नहीं निकल सकते, तो हमें क्या वहां पर जंग लड़नी है? जो बाहर हमारे बेटे हैं जो इस तरह की पोस्टों पर है, वहां पर हम उनकी मदद को नहीं पहुंचते। जब रात को जो दरिंदे पहुंच जाते हैं उनके घरों पर हमले करने के लिए, उनके चौकियों पर हमले करने के लिए, उनके थानों पर हमले करने के लिए। और जुल्म खुदा का देखें कि जिस वक्त कल एपेक्स कमेटी का इजलास हो रहा था और उस इजलास में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कहते हैं कि हमने दहशतगर्दों को खत्म करना है, उस वक्त चागी में इन इलाकों में दहशतगर्द घुसे हुए थे, थाने जला रहे थे, असला लूट रहे थे, बैंक जला रहे थे, बैंक लूट रहे थे। आप आयरनी देखिए कि जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब ऐलान कर रहे थे, और आई एम कंप्लीटली शैटर्ड के कैसे ये हुआ, हम क्यों इतने बेहिस हुए कि उन 19 हमारे बेटे वो शहीद हुए हैं। उनकी माओं को हमने क्या दिया
ये दिखा करके आपके बेटों के आपने हमें बेटे दिए, हमने आपके बेटे शहीद करवा दिए और अब हम उनकी बॉडीज भी पहाड़ों से नहीं उतरवा सकते। क्या हम पैगाम दे रहे हैं? और ये जो अभी हम जी नहीं छोड़ेंगे और फलान कर देंगे, मुझे बताइए ये आंखें हमारी ऑपरेशन हरूफ वाले दिन क्यों ना खुली जाए? वो हरूफ 2 हुआ जिस दिन 8 शहरों में 1000 से 1500 BLA के दहशतगर्द घुसे। इतनी बड़ी दहशतगर्दों की तादाद, उसकी पूरे बलूचिस्तान में इतनी बड़ी नफरी की मूवमेंट हुई उनकी, हमें पता ही नहीं चला कि इतने बड़ी तादाद में वो 8 शहरों की तरफ बढ़ रहे हैं। कहाँ थी हमारी इंटेलिजेंस? कहाँ था हम लोग? क्यों नहीं हमें पता चला? क्यों हम ग्राउंड पर ब्लैंक हो गए हैं? क्यों ग्राउंड पे हमें वो सपोर्ट नहीं है जो हमें चाहिए है? हमने कभी सोचा है? आज बलूचिस्तान वो दहकता आग का वो अब बना हुआ है। अब वो जिसे कहते हैं ना कि केपी में चले दहशतगर्द है ना, TTP है, वो दाइश है, हाफिज गुल बहादुर है, ये जमातुल अहरार है, इस किस्म की तंजीमें हैं। बलूचिस्तान में BLA है, BLF है, मजीद ब्रिगेड है, TTP है, दाइश है, वहाँ पर सेक्टेरियन तंजीमें, लश्कर जंगवी। लाइक बलूचिस्तान तो इससे भी ज़्यादा आगे चला गया जहाँ पर भी KP भी नहीं है। यानी कि वो गढ़ बन गया दुनिया भर के दहशतगर्द गिरोहों का। वजह क्या है? क्योंकि वहाँ पर ग्राउंड पर स्टेट की रेट खत्म हो गई है। तो अब हर दहशतगर्द तंजीम को लगता है कि भाई अफगानिस्तान भी छोड़ो, इधर बलूचिस्तान में जाके अपने अड्डे बनाओ। वहाँ पर तो ना शाम को पेट्रोलिंग करते हैं ना कुछ होता है, और ना जिसे कहते हैं हम घुस देना आपको मदद को आता है इनकी। ये हमने बलूचिस्तान का हाल कर दिया। कभी हमने सोचा है कि हमने बलूचिस्तान के साथ ये क्या कर दिया? मैं वो किसी से बात कर रहा, वो कोयटा के करीब एक इलाके में, तो उन्होंने कहा कि मेरी फैमिली 2 दिन से घर से नहीं निकली क्योंकि खौफ इतना है। तो लाइक क्या है फिर हम कर रहे हैं? वहाँ पर हम ले जाते हैं यहाँ से उठाकर ये सो कॉल्ड वो टोले सहाफ़ियों के, वो जी फलाना उनको दिखा रहे होते हैं कॉलेज, जी ये देखो हमने बना दिया, ये देखो जी गवादर में उनको झूले दिलवा दिए वो वाटर बोट्स पे, ठीक, स्पीड बोट्स पे, वो भी वो उधर वहाँ वीडियोस बनाते हुए बंदर, वो एक इधर शायरा दस्तूर पर फिर रहा होता है, वो लगा हुआ है। इन बंदरों को ले जाके हमें लगता है हम बड़ी बलूचिस्तान की खुशकुन शक्ल दिखा रहे हैं। बलूच वहाँ पर लोकल जो जर्नलिस्ट हैं उनको क्यों नहीं दौरे करवाते? इधर से ले जाते हैं हम उठा के इन जैसे बंदरों को। और फिर बताइए कि वहाँ पर क्या वो जो इतनी हमने सो कॉल्ड एक इन बंदरों को जाके दौरे पर अखराजात किए होंगे, वो सारे के सारी जो इनके ज़रिए हम सॉफ्ट में दिखाने की कोशिश करते थे, वो 3 दिन में इन दहशतगर्द दरिंदों ने ख़त्म कर दिया। हम वहाँ पर हमें एक बड़े ऑपरेशन की ज़रूरत है। किसी बंदूक बरदार को, रियासत को नहीं टॉलरेट करना चाहिए, लेकिन उस बड़े ऑपरेशन से पहले हमें वहाँ पर अवामी सपोर्ट की ज़रूरत है। जब वो अवामी सपोर्ट हासिल हो जाए तो फिर उस अवामी सपोर्ट के साथ एक बड़ा ऑपरेशन ज़रबे अज़द जैसा ऑपरेशन किया जाए और चुन चुन के इन दहशतगर्दों को ख़त्म किया जाए। ऑपरेशन ज़रबे अज़द क्यों कामयाब हुआ था? कि 2014 में जो इन दरिंदों ने हमारी माओ के 147 मासूम बच्चे शहीद किया आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में, उसके बाद पूरे मुल्क में गमो गुस्सा था। और उस वक्त 18-20 करोड़ पाकिस्तान की आबादी थी, सब कह रहे थे कि इन दरिंदों के हमें सर चाहिए। तो फौज को वो सपोर्ट मिली, फौज ने हफ्तों में उड़ा के रख दिया इन TTP के दहशतगर्दों को, चूहों की तरह छुपते फिर रहे थे। ऐसी ही सपोर्ट होगी तो हम बलूचिस्तान में कामयाब होंगे, वरना अल्लाह माफ़ करे, मैं नहीं ये कहना चाहता, हम नहीं उस तरह से कामयाब हो सकते। इतने अरसे तो हम वहाँ पे लड़ रहे हैं, क्या कामयाबियाँ मिली हमें? इनकी तादाद तो बढ़ती जा रही है, इनके हमलों की लिथैलिटी बढ़ती जा रही है,
और वो ग्राउंड पर सपोर्ट तब होगी जब मैंने उमर ख़त्ताब साहब का भी लास्ट टाइम इंटरव्यू किया था, जो कराची के CTD के सबसे कामयाब अफसर हैं कराची की तारीख के, और मिलिटेंसी को मेरे ख्याल में पाकिस्तान में जो चंद लोग सिक्योरिटी फोर्सेस में समझते हैं, इल्मी बुनियादों पर भी, टेक्नोलॉजी की बुनियादों पर भी, तहकीकाती बुनियादों पर भी और ऑपरेशनल बुनियादों पर भी, उमर ख़त्ताब साहब इज़ वन ऑफ देम। तो उन्होंने कहा कि BLA के टॉपिक पर जब उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि बलूचिस्तान में 3 किस्म के लोग हैं। उन्होंने कहा एक वाइट वो हैं जो रियासत के साथ हैं। उन्होंने कहा एक ग्रे हैं, जो उन्होंने कहा कि कंफ्यूज हैं, कुछ रियासत से नाराज़ हैं, कुछ अलहदगी पसंद जज्बात रखते हैं, कुछ को अंदाज़ा नहीं हो रहा कि क्या हो रहा है, तो वो ग्रे हैं। और उन्होंने कहा फिर एक है ब्लैक, वो उन्होंने कहा दहशतगर्द हैं जो पहाड़ों पर बंदूक उठाकर चढ़े हुए हैं। उमर ख़त्ताब साहब का ये कहना था कि हमें जो ग्रे में तबका है वो ज़्यादा है, वाइट में भी कम है, ब्लैक में भी कम है, ज़्यादा जो बलोच हैं वो ग्रे एरिया में इस वक्त जा चुके हैं। तो उमर ख़त्ताब साहब जो दहशतगर्दों के खिलाफ सबसे कामयाब ऑपरेशंस किए, कराची के तमाम बड़े दहशतगर्द हमले सॉल्व करने वाले और उन ग्रोहों को गिरफ्तार करने वाले उमर ख़त्ताब साहब हैं। वो कहते हैं कि हमें ग्रे से, उमर ख़त्ताब साहब कहते हैं हमें ग्रे में जो बलोच हैं उनसे मुज़ाकरात की ज़रूरत है, उनको डायलॉग करके उनको भी वाइट में लाने की ज़रूरत है, और जब वो तादाद बढ़ जाए तो फिर हमें जो ब्लैक है उनको उड़ा के रख देना चाहिए। दिस इज़ द पॉइंट। हमें वहाँ पर लोगों को जो हमसे नाराज़ भी हैं, आज अलहदगी के भी जज्बात रखते हैं, स्पेशली जो यूथ है आज बलूचिस्तान की, उनसे हमें डायलॉग का दरवाज़ा खोलना है। हमें हर वक्त अपनी माइट के ऊपर, अपनी अनाओं के ऊपर नहीं रहना, हमें उनसे डायलॉग करना है, उन्हें समझाना है, उनको ये एहसास दिलाना है कि जो भी है, हमें जितने मर्जी गिले शिकवे हैं, मुल्क यही है, निज़ाम इसी के अंदर ही चीज़ें चलेंगी, कोई बंदूक के ज़ोर पर बलूचिस्तान नहीं पैदा कर सकता। ये उनको समझाने, एहसास दिलाने, डायलॉग से करने की ज़रूरत है। उनको बंदूक दिखाकर करने की ज़रूरत नहीं है, कि उनको समझाने की ज़रूरत है। मैं जो पहाड़ों पर चढ़े हुए उन दहशतगर्दों की बात नहीं कर रहा कि उनसे डायलॉग करें, उनसे बिल्कुल डायलॉग नहीं करना। उनके हाथों पर हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस की कीमती माओं के बहादुर बेटों का खून है, पंजाबी मज़दूरों का खून है, पख्तून मज़दूरों का खून है, सिंधी कराची के ट्रैवलर्स का खून है। उनके लिए कोई रहम नहीं होना चाहिए, उनको एक एक को चुन चुन कर ख़त्म करना चाहिए। लेकिन जो ग्राउंड पर जिनके ग्रीवेंसेस हैं, जिनके गिले हैं, जिनकी नाराज़गियाँ हैं, वो चाहे आज जिस मर्ज़ी मूड में हो, जितने मर्ज़ी तल्ख हो हमारे बारे में, हमें उनसे बात कर लेनी चाहिए, ताकि जो पब्लिक सपोर्ट है ग्राउंड पे वो हमारे पास आ जाए, वो खड़ी हो। जब पब्लिक सपोर्ट होगी वो हमें बताएंगे कहाँ पर ये दरिंदे आते हैं, कितना ट्रैवल करते हैं, क्या करते हैं। आज ये दरिंदे वहाँ पर अरबों रुपए की तो भत्ता ले रहे हैं बलूचिस्तान में, माइंस वालों से अलहदा ले रहे हैं, कोयला वालों से अलहदा ले रहे हैं, नॉन कस्टम गाड़ियाँ स्मगल करने वालों से अलहदा ले रहे हैं, ईरानी तेल स्मगल करने वालों से अलहदा ले रहे हैं, बिजनेसेस करने वालों से अलहदा ले रहे हैं, लाइक हर एक से वहाँ पर भत्ता ले रहे हैं। तो बराए मेहरबानी ज़रूर हमें इन दहशतगर्दों से लड़ना है, लेकिन शहबाज शरीफ साहब जैसे निकम्मे वज़ीर-ए-आज़मों के नहीं, जिनको ये एहसास भी नहीं है कि बलूचिस्तान जा रहे हैं, किस हालत में जा रहे हैं, सूट पहन के चले गए। ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।